राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंदन की खेती है वो कैसे की जाती है। मतलब किसान अगर चंदन की खेती करते हैं तो बहुत ही जल्दी है करोड़पति है वो बन सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है, इसमें लागत है बहुत कम आती है क्योंकि चंदन है वो सबसे महंगा बिकता है। इसका एक पेड़ है वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा का है वो बिक जाता है। तो अगर आप चंदन की खेती करते हैं तो आज के इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी दी है कि इसकी खेती कैसे की जाती है, कौन सी मिट्टी में इसकी खेती की जाती है, कब इसकी सिंचाई की जाती है, इसकी खेती करने में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, कहाँ से ये पौधे अपने को खरीदने हैं और इसकी खेती करने के लिए अपने को परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, वो परमिशन कहाँ से ली जाती है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी है। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए और वीडियो को जब एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंदन की खेती के बारे में जानकारी है वो अपन ले लेते हैं। तो चंदन की खेती में सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी मांग हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी अधिक है। चंदन की खेती में आप जितना पैसा खर्च करते हैं उससे कई गुना इससे मुनाफा है होता है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 साल है वो इंतज़ार करना पड़ता है। चंदन के पेड़ों को सदाबहार माना जाता है। इससे निकलने वाले तेल और लकड़ी या औषधीय सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है। वहीं साबुन, कॉस्मेटिक और परफ्यूम में भी सफ़ेद चंदन के तेल की खुशबू के तौर पे भी है इस्तेमाल है वो किया जाता है। मतलब इसका उपयोग है वो अपने बहुत ही चीज़ों में काम में आता है। तो ये अगर आप चंदन की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। हाँ, इसकी खेती में एक है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर यह आप पेड़ लगा के अगर भूल जाते हैं 10-15 साल के लिए तो आप बैठे बैठे आराम से करोड़पति है बन जाएंगे। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला है। इसका एक पेड़ है वो 5 लाख रुपये से ज़्यादा का बिकता है। हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि कैसे आप है वो करोड़पति बन सकते हैं चंदन की खेती करके। अब बात करते हैं कितने दिन में तैयार होती है चंदन की लकड़ी। तो चंदन के पेड़ों को 2 तरीके से तैयार किया जाता है। पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है पारंपरिक तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से चंदन के पेड़ तैयार करने में करीब 10 से 15 साल लगते हैं। वहीं परंपरागत तरीके से पेड़ तैयार करने में लगभग 20 से 25 साल है वो लगते हैं। चंदन का पौधा अन्य पौधों की तुलना में काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन अगर आप कई सारे पौधे एक साथ खरीदेंगे तो ये आपको 200 रुपये पर पौधे के हिसाब से है वो मिल जाएगा। मतलब ये पौधा है महंगा आता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको एक साथ बल्क में ज़्यादा खरीदेंगे तो ये आपको 200 रुपये के हिसाब से पर पौधा है वो मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला पौधा है। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। अब आगे बात करते हैं अपन चंदन की खेती है वो कैसे की जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो चंदन की खेती करने के लिए किसानों को सबसे पहले चाहिए चंदन के बीज या फिर छोटा पौधा। तो लाल चंदन के बीज हैं बाज़ार में 2000 रुपये किलो के हिसाब से लगभग मिल जाते हैं। किसान चाहे तो किसी नज़दीकी नर्सरी से पौधे भी खरीद सकता है। सबसे अच्छी बात है चंदन का पेड़ लाल मिट्टी में अच्छी तरीके से उगता है। इसके अलावा चट्टानी मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, चूनेदार मिट्टी में भी ये पेड़ है आसानी से उग जाता है। मतलब सबसे अच्छी बात इस पेड़ की है आप पूरे भारत में है जो अपने हाइब्रिड वाले किस्म के चंदन के पेड़ आ रहे हैं, पूरे भारत में आप कहीं पे भी लगा के है इसकी खेती कर सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती होती है और सभी प्रकार की जलवायु में भी इसकी खेती आसानी से हो जाती है। तो अगर आप चंदन की खेती भारत में करना चाहते हैं तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी खेती करने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। उसके बाद में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। तो वो कैसे अनुमति ली जाती है उसके बारे में भी हमने आगे वीडियो में बताया है। अब बात करते हैं चंदन के पेड़ की खासियत क्या है। तो चंदन के पेड़ की खास बात यह है कि चंदन के पेड़ के तने के अंदर बीज की जड़ों में 3 से 4% सुगंधित तेल है वो निकलता है। यह मार्केट में 90,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक बिकता है। 15 साल के पेड़ में औसतन 60 किलो लकड़ी और 1.5 से 2 लीटर तेल है वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। चंदन की लकड़ी को गुजरात में 1200 रुपये किलो में खरीदा जाता है, जबकि इसकी छाल का इस्तेमाल सुगंधित अगरबत्ती को बनाने में किया जाता है और इससे भी 50 रुपये किलो में खरीदा जाता है और इसकी जड़ें भी बाज़ार में है वो खरीदी जाती है। मतलब इसकी जो छाल वगैरह है वो भी बाज़ार में बिकती है 50 रुपये किलो के हिसाब से। लकड़ी है 1200, 1000, 1200, 2000 रुपये किलो के हिसाब से आसानी से
बिक जाती है बाज़ार के अंदर, और इसकी जड़ें वगैरह है वो भी बाज़ार में बिक जाती है। मतलब इसका हर एक आइटम है वो बिकने के काम में आता है। तो बहुत अच्छा मुनाफा देने वाला पेड़ है। और इसका तेल है वो 1 लाख रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है, और एक पेड़ में 2 किलो तेल है वो निकलता है। अब बात करते हैं चंदन का उपयोग है वो कहाँ होता है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो चंदन का व्यापारिक इस्तेमाल इत्र बनाने में, धूप, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन जैसी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है। भारत में चंदन का इस्तेमाल प्राचीन काल से शुभ कार्यों में, हवन के समय किया जाता है। चंदन की खेती ज़्यादातर दक्षिणी भारत में की जाती है। कर्नाटक के जंगलों में इसका पौधा है आसानी से मिल जाता है, लेकिन अब तो चंदन की हाइब्रिड किस्म आ रही है। इसकी खेती पूरे भारत में आप कहीं पर भी है वो कर सकते हैं। पहले इसकी खेती है वो सिर्फ साउथ के अंदर होती थी, लेकिन अगर अब ये जो हाइब्रिड किस्म के पौधे आ रहे हैं, इसकी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो पूरे भारत में आपकी इसकी खेती है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी इस पौधे की बात है, ये आपको हर एक नर्सरी में मिल जाएगा, और 200 से 400 रुपये इसका बाज़ार भाव रहता है। बाज़ार से लाके आप 5-10 पौधे लगा के भी इसकी खेती है वो शुरू कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं चंदन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होती है। तो चंदन की खेती करने के लिए उचित जल निकासी वाली काली चिकनी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, लेकिन इसकी खेती पथरीली और लाल चिकनी बलुई मिट्टी में भी की जा सकती है। इसकी खेती के लिए ज़मीन का pH मान 7 से 8.5 होना चाहिए। इसकी खेती के लिए जालोड़ और नम मिट्टी उपयुक्त नहीं होती है। जालोड़ मिट्टी में इसकी खेती करने से पौधे में तेल की मात्रा है बहुत ही कम पाई जाती है। मतलब इसकी खेती है वो तो हो जाती है, लेकिन जो तेल प्राप्त होता है एक पौधे से 1 से 2 लीटर करके, वो मतलब जालोड़ मिट्टी में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो वो कम निकलेगा। बाकी आप कहीं पे भी इसकी खेती है वो कर सकते हैं। पूरे भारत में आप जहाँ पे भी इसकी खेती करना चाहें वहाँ पे इसकी खेती है वो आसानी से हो जाती है। और इसके मिट्टी का pH मान है वो 7 से लेकर 8.5 तक रहता है। तो भारत की अगर मिट्टी की बात करें तो पूरे भारत में कहीं से भी मिट्टी ले लो, मिट्टी का pH मान है 7 से लेकर 8.5 के बीच ही रहता है। तो आप इसकी खेती है पूरे भारत में है कहीं पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जलवायु और तापमान हो कैसा होना चाहिए। तो चंदन की खेती के लिए शुष्क जलवायु की ज़रूरत होती है। इसके पौधे को ज़्यादा सर्दी के मौसम की ज़रूरत है वो नहीं होती है। सर्दियों में पड़ने वाला पाला इसके लिए उचित नहीं होता है। ध्यान रहे अगर आपके इलाके में लंबे समय तक पाला पड़ रहा है तो ये उस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी खेती के लिए 500 से लेकर 625 मिमी वर्षा काफ़ी होती है। इसके पौधे को गर्मियों में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके पौधे की जड़ें दूसरे पौधों से अपने लिए आवश्यक तत्व हासिल करते हैं। चंदन के पौधों के लिए अधिक नीमन तापमान अच्छा नहीं होता है। इसके पौधे को धूप की अधिक ज़रूरत होती है। मतलब ये पौधा है धूप में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो जहाँ ज़्यादा धूप आती है वहाँ आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। आपको बचना है सिर्फ पाले से। अगर आपके इलाके में लंबे समय तक कंटिन्यू पाला पड़ रहा है या ज़्यादा पाला पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको इसकी खेती है वो नहीं करनी है। बाकी आप पूरे भारत में इसकी खेती है कहीं पे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंदन की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो चंदन की दुनिया भर में कई किस्में, लेकिन भारत में इसकी 2 किस्म पाई जाती है जिनमें सफ़ेद और लाल चंदन के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत में अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो 2 ही प्रकार के, एक सफ़ेद चंदन है, एक और लाल चंदन है। अब दोनों की खेती है वो भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से इसकी खेती है हो जाती है। लाल चंदन थोड़ा सा महंगा बिकता है, सफ़ेद चंदन है वो मतलब सस्ता बिकता है। तो आप कोशिश करें लाल चंदन की खेती ही करें। अब अपन इनके डिटेल में जानते हैं कि लाल चंदन है वो क्या होता है। लाल चंदन को रक्त चंदन के नाम से भी जाना जाता है। लाल चंदन के पौधों से सफ़ेद चंदन की तरह महक खुशबू नहीं आती है। इसका इस्तेमाल इत्र, हवन सामग्री, दवाई और महंगी सजावटी चीज़ें बनाने में किया जाता है। इसका पौधा मुख्य रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में पाया जाता है। इसके पौधे की लंबाई सफ़ेद चंदन के पौधे से लंबाई से कम होती है। मतलब ये पौधा है थोड़ा छोटा होता है और इसमें किसी प्रकार की सुगंध वगैरह है वो नहीं आती है, लेकिन इसका इस्तेमाल है हवन सामग्री, इत्र बनाने में, दवाइयों में, महंगी सजावट का जो सामान बनता है उसमें उपयोग में लिया जाता है। और ये बहुत ही महंगा बिकता है। और इसका पौधा है अधिकतर है तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश वगैरह है, वहाँ पर इसकी खेती है बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है।
और भारत के बहुत से राज्यों में इसकी खेती को बैन भी कर दिया है सरकार ने। आप भी अगर अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में ये लाल चंदन की खेती आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में वीडियो में हमने आगे बताया है, आपको वहाँ से जानकारी आप ले सकते हैं। अब दूसरी जो किस्म आती है वो है इसकी सफ़ेद चंदन की किस्म। सफ़ेद चंदन की लकड़ी का रंग सफ़ेद होता है, इसका व्यापारिक इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। सफ़ेद चंदन की लकड़ियों में महक आती है, खुशबू आती है, और सफ़ेद चंदन की लकड़ी लाल चंदन से महंगी होती है। सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल है साबुन में, तेज पाउडर में, औषधि में, इत्र में, चंदन तेल जैसी बहुत सारी महंगी चीज़ें बनाने में किया जाता है। और इसका पौधा है 15 मीटर से ज़्यादा है लंबा होता है। मतलब लाल चंदन है उसका पौधा छोटा होता है और सफ़ेद चंदन का पौधा है वो बड़ा होता है। और ये सफ़ेद चंदन की लकड़ी है वो लाल से महंगी बिकती है, क्योंकि इसकी लकड़ी में सुगंध आती है, खुशबू आती है इसकी लकड़ी के अंदर। और ये लकड़ी है मतलब इस्तेमाल साबुन में, तेज में, पाउडर में, औषधि में, इत्र है, चंदन तेल बनाने में इसकी लकड़ी का उपयोग है वो किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप सफ़ेद चंदन की खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आपको होने वाला है। और इसका पेड़ है वो भी बहुत ही बड़ा होता है। अब बात करते हैं खेत की जुताई है वो कैसे की जाती है। तो चंदन की खेती के लिए खेत की सबसे पहले अच्छे से जुताई कर उसमें से पुरानी फसलों के सभी अवशेष हैं वो ख़त्म कर देने चाहिए। मतलब जो अपन पहले भी खेती कर रहे हैं उसके जो अवशेष बचे हुए हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर देना चाहिए। उसके बाद में ही आप चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। तो चंदन के पौधों को गड्ढों में लगाया जाता है। इसके लिए खेत में 10 फीट की दूरी पर 2 फीट गहरे मतलब 2 फीट ऊंडे गड्ढे आपको खोदने हैं और 4 से 5 फीट चौड़ाई के गड्ढे हैं वो तैयार कर लेने हैं। इन गड्ढों में पुरानी गोबर की खाद को मिट्टी में डालकर है मिलाकर है वो छोड़ देना है कुछ दिन के लिए। फिर गोबर की खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो भी आप यूज कर सकते हैं। चंदन के पौधे को किसी प्रकार के रासायनिक खाद की ज़रूरत है वो नहीं होती है। चंदन का पौधा ज़्यादातर अपने लिए पोषक तत्व दूसरे पौधों से हासिल करता है, इस कारण इसके पौधे को उर्वरक की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसका पौधा नीम है, शीर्ष है, हरहड़ है, नागफली के पौधों से अपने लिए भोजन है, पानी है, खनिज तत्व है वो ग्रहण करना ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए चंदन की खेती करते वक्त चंदन के पौधे के पास में इन पौधों को है ज़रूर लगा ले, ताकि चंदन का पौधा है बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए और अच्छा है वो मतलब बड़ा हो पाए चंदन का पेड़। तो जब भी आप चंदन का पेड़ लगाए तो उसके आसपास में आपको नीम के हैं, शीर्ष के हैं, अरड़ के हैं, नागफनी के हैं आदि ये पौधे लगाने बहुत ही ज़रूरी हैं, ताकि आपको साइड में इनकम भी होती रहेगी और चंदन का पौधे को जो मिलने वाले पोषक तत्व हैं वो भी उसको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं चंदन के पौधे की रोपाई है वो कब की जाती है और कैसे की जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। चंदन के पौधे को बीज या और पौध दोनों के रूप में उगाया जाता है। इसके लिए सरकारी नर्सरी से इनके पौधों को खरीद सकते हैं। इसके लिए पहले आपको आवेदन करना होता है। पौधे या बीज आने के बाद उन्हें खेत में बनाए गड्ढों में आपको लगा दे। चंदन की खेती के लिए खेत में चुनाव के वक्त ध्यान रखें कि खेत छायादार जगह पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार के दूसरे पेड़ों की छाया है वो इनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। बाकी ये चंदन का पेड़ है ये किसी भी प्रकार की फसल को नुकसान नहीं कर सकता। आप इसके बीच में है वो सभी प्रकार की फसल है वो ले सकते हैं। तो इसकी चंदन के पेड़ की छांव है किसी प्रकार की फसल को नुकसान है वो नहीं पहुंचाती है। हम बात करते हैं चंदन के पेड़ की सिंचाई है वो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। चंदन के पौधे को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं होती है। बारिश के मौसम में इसकी पौधे की सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि गर्मी के मौसम में इसके पौधों में नमी की मात्रा बनाए रखने के लिए 2 से 3 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। और सर्दी के मौसम में इसके पौधे को सप्ताह में 1 बार पानी है वो देना चाहिए। मतलब बारिश के में आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी के टाइम में आपको 2 से 3 दिन बाद में इसको पानी है वो देते रहना चाहिए। वहीं अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 7 दिन में इसको पानी है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं चंदन की खेती में सहायक फसलें कौन कौन सी हैं। तो चंदन के पौधे को एक बार खेत में लगाने के बाद में 12 से 15 साल बाद में उखाड़ा जाता है। इसलिए जब तक किसान भाई चंदन के पौधों को बीच की ज़मीन में दलहन या बागवानी फसल उगाकर अतिरिक्त कमाई है वो कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना है वो नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया कि आप इसकी खेती के साथ साथ हैं अन्य प्रकार की फसल वगैरह है वो भी आप उगा सकते हैं। मतलब जो आप अभी पारंपरिक तौर पर जो भी फसल खेती कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू उसमें करते रहिए। बीच बीच में आपको ये चंदन के पेड़ हैं वो आपको लगा देने हैं, ताकि यह चंदन का पेड़ बढ़ने में आपको 12 से 15 साल का समय लेता है। तो ये जब तक बीच में से आपको आमदनी है होती रहेगी अन्य दूसरे फसलों से।
चंदन के पौधे को लगने में वाले रोग और उनकी रोकथाम क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो चंदन के पौधे पर लगने वाला सैंडल स्पाइक नामक रहस्यपूर्ण और संक्रामक वानस्पतिक रोग सबसे खतरनाक है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियां ऐंठकर छोटी हो जाती है और पौधा भी विकृत आकृति धारण कर लेता है। चंदन के पौधों को रोगों से बचाने के लिए इसके पौधों के पास नीम के पौधे हैं वो लगाए जाते हैं, जिससे चंदन के पौधे को भोजन में मिलता है और पौधे को रोग भी है वो नहीं लगता है। मतलब चंदन का जब भी आप पेड़ लगाए तो इसके आसपास में आपको नीम के पेड़ हैं वो लगा देने हैं, ताकि आपको चंदन के पेड़ से भोजन भी मिलता रहेगा और अन्य पर चंदन के पेड़ में किसी प्रकार का कोई रोग वगैरह है, कीटाणु वगैरह है वो नहीं लगेगा, आपका पौधा है वो सुरक्षित बच जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप चंदन का पेड़ लगाए तो उसके चारों ओर आपको एक दो नीम के पेड़ है वो ज़रूर लगाएं, ताकि यह पौधा है आपके किसी प्रकार का रोग है वो ना लगे इस पौधे पे। अब बात करते हैं चंदन के पौधे की कटाई है वो कब की जाती है, कैसे की जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो चंदन का पौधा लगाने के बाद में लगभग 12 से 15 साल बाद तैयार होता है। इसका पेड़ जितना पुराना होता है उतना ही ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके पेड़ को काटा नहीं जाता बल्कि सीधा उखाड़ा जाता है। इसके बाद में इसकी लकड़ियों को गुणवत्ता के आधार पर काट कर अलग है वो कर लिया जाता है। मतलब ये पौधा है कटाई नहीं की जाती है इसकी, ये पौधा है वैसे उखाड़ा जाता है और उखाड़ने के बाद में ही इस पौधे को जड़ से तेल है वो भी निकाला जाता है और उसकी लकड़ियों को जिस प्रकार की गुणवत्ता वाली है अच्छी क्वालिटी की लकड़ियों को अलग कर लेना है, फिर थोड़ी कम क्वालिटी वाली उनको अलग कर लेना, अलग अलग करके मतलब मोटी जो लकड़ी है उनको अलग कर लेना है। इस प्रकार से इसको अलग अलग निकाल है वो लेना चाहिए आपको। तो ये पौधा है आपको कटाई नहीं करनी है, इसको जड़ सहित ही पौधा है उसको उखाड़ा जाता है। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देने वाली है कि पौधे को कटाई ना करके उखाड़ना है अपने को। अब बात करते हैं चंदन की खेती में लागत है वो कितनी आती है वो भी अपन जान लेते हैं। अगर आप 1 एकड़ में 500 पेड़ चंदन के लगाते हैं और एक पेड़ की लागत 200 रुपये आती है तो कुल खर्चा ये हो जाता है 500 गुणा 200 इक्वल टू 1 लाख रुपये। मतलब शुरुआत में चंदन का बाग अगर आप लगाते हैं 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपये का खर्चा है वो आएगा। मतलब ये पौधे खरीदने का जो खर्चा है वो 1 लाख रुपये का आएगा। इसके अलावा ये अगर गड्ढे वगैरह खुदवाना चाहते हैं, कोई लेबर वगैरह से खाद उसमें डलवाना है या और भी कुछ छोटा मोटा काम करवाना है तो ये 40-50 हज़ार रुपये आप उसके पकड़ लो। तो अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं, जो भी अपना खेत है उसके अंदर पारंपरिक तौर से जो खेतियाँ कर रहे हैं वो करते रहे, साथ में आप बीच बीच में अगर चंदन के पेड़ 500 पेड़ भी अगर आप लगा देते हैं तो 1-1.5 लाख रुपये का खर्चा है वो आप इस शुरुआत के अंदर इसके अंदर आपको आता है। क्योंकि ये 200 रुपये में आसानी से ये पेड़ है आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। हर नर्सरी में ये पौधा है अवेलेबल होता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नर्सरी वाले से बात करके भी ये पौधा है वो मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इससे पैदावार कितनी होती है और कितना लाभ होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो चंदन की खेती ज़्यादा समय की होती है, मतलब ये खेती कंप्लीट होने में आपको 10 से 15 साल का समय लेती है। इसके एक पेड़ से लगभग 70 से 90 किलो लकड़ी है वो प्राप्त हो जाती है। मतलब 15 साल का अगर पूरा पेड़ हो जाता है तो आपको आसानी से 70 से 90 किलो लकड़ी है वो प्राप्त हो जाती है। इसकी लकड़ी का बाजार भाव है 6 से 12 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से होता है। मतलब इस लकड़ी का बाजार भाव है 6 से 12 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। अगर एक पेड़ की लकड़ी का वजन 80 किलो भी है तो एक पेड़ में की 12 से 15 साल बाद में कीमत बाजार भाव की अगर बात करें, मान लो लकड़ी प्रति 10,000 रुपये किलो भी अगर इसकी लकड़ी बिक रही है और 80 किलो लकड़ी भी अगर अपने को प्राप्त हो रही है तो एक पेड़ से अपन को 8 लाख रुपये तक इनकम है हो सकती है। जबकि 1 एकड़ में हमने 500 पौधे लगाए हैं तो उनकी कुल कीमत मतलब एक पौधे से अपने को 8 लाख रुपये की इनकम हो रही है। तो ये 500 पौधे अपन ने लगाए तो 500 गुणा 8 लाख इक्वल टू 40 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 40 करोड़ रुपए होते हैं। मतलब अगर आपने चंदन की खेती करके आप चंदन के 500 पेड़ अगर आप लगा लेते हैं और जो अपन खेती कर रहे हैं वो खेती साथ साथ करते रहते हैं तो ये 15 साल बाद में ये 500 पेड़ है आपको आसानी से 40 करोड़ रुपए का मुनाफा है वो दे जाएंगे। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। आप घर बैठे हैं वो करोड़पति बन सकते हैं। एक बार शुरुआत में आपको 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और ये सीधी बात 40 करोड़ रुपए पे जाती है। 40 करोड़ ना से मान लो इसका अगर आधा भाव भी मिलता है अपने को 5,000 रुपये का भाव भी मिलता है तब भी अपन को 20 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी खेती में अगर आप 1 एकड़ में खेती करेंगे तो आपको 20 करोड़ रुपए का मुनाफा है होने वाला है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाली है, आप इसकी खेती ज़रूर करें। शुरुआत में आप 2, 4, 5, 10 पेड़ लगा के भी आप इसकी खेती है वो शुरू कर सकते हैं। हर किसी नर्सरी से आपको ये पौधे आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है।
हम बात करते हैं चंदन की खेती की। महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी कि चंदन की खेती करने के लिए आपको परमिशन लेनी होती है, उसके बारे में भी अपन जानकारी है वो ले लेते हैं। तो चंदन की खेती बहुत से राज्यों में बैन कर दी है सरकार ने, मतलब सरकार है अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से है चंदन की खेती करने पे बैन लगा दिए। अगर आप अब भारत में कहीं पे भी अगर चंदन की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन मतलब चंदन की खेती करने की अनुमति है वो आपको लेनी होगी। और ये अनुमति कहाँ से ले सकते हैं? आपको अपनी नज़दीकी कृषि विभाग है वहाँ से आप ये अनुमति ले सकते हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके आप यह अनुमति ले सकते हैं और चंदन की खेती है वो कर सकते हैं। मतलब अगर आप चंदन की खेती करना चाहते हैं तो ये परमिशन आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह का आप इसको लाइसेंस बोल सकते हैं, वरना आपको ये इलीगल काम माना जाएगा। आपने पुष्पा मूवी में भी देखा होगा। तो ये चंदन की खेती करने के लिए आपको कृषि विभाग से अनुमति लेने की बहुत ही ज़रूरत है। ये अनुमति लेने के बाद में ही आप उसकी खेती है वो शुरू करनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी दे दी है कि चंदन की खेती है वो कैसे की जाती है और चंदन की खेती में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है वो भी हमने आपको डिटेल में बता दिया है। तो बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। मैं तो आपको परफेक्ट करूँगा कि आप एक बार इसके ज़्यादा अगर नहीं लगा सकते 10, 20, 50 पेड़ से आप इसकी खेती है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली ये खेती है। और अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियो रोज़ाना किसान भाइयों के लिए सही जानकारी के साथ हम लेकर आते रहते हैं। किसान भाइयों को सही जानकारी है वो हम देते रहते हैं। फिर और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।